नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपका राशि फल के बारे में। दोस्तों, यह 4 आदतें आज से ही छोड़ दो, नहीं तो हो जाओगे कंगाल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो आप कंगाल हो सकते हैं। ऐसी 4 गलतियां आप अपने जीवन में करते हैं तो यह गलतियां आपको जीवन में कभी भी नहीं करनी है। दोस्तों, सबसे पहले कार्य आपको ये करना है कि वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, नहीं तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी कुछ गलती करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती है और आपको जीवन में एक से एक परेशानी आती रहती है। आपको जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो कार्य क्षेत्र में है, उसमें आपको लगातार एक से बढ़कर एक अड़चनें आती रहती है। घर में एक से एक परेशानी आती रहती है। आपके पास जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है, पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे बचता नहीं है और थोड़ी बहुत कमाई करते भी हैं, धन अर्जित करते भी हैं, तो वह पैसा किसी न किसी व्यर्थ बाधाओं में पैसा खर्च हो जाता है। कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आता है और पैसा व्यर्थ में आपका खर्चा होकर चले जाता है और आप समझ भी नहीं पाते हैं। और दोस्तों, इस समय आपके जीवन में हाथ में पैसा रुक भी नहीं रहा है, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना फल भी नहीं मिल पा रहा है और घर में कलेश हो रहा है, एक से एक परेशानी बढ़कर आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ गलतियां करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और धन की बहुत दिक्कतें होती है और घर में कलेश आते हैं और रोजगार में जो बार बार अड़चनें आती है, वह गलतियां आपको आज के बाद नहीं करनी है। दोस्तों, देवी लक्ष्मी नाराज हो जाए तो इंसान अर्श से फर्श पर आ जाता है। शास्त्रों के मुताबिक दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी आदतें हैं जो माँ लक्ष्मी को रूठने का कारण बन सकती है, जिससे आप कंगाल भी हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों, देवी लक्ष्मी जिस घर पर वास करती है वहाँ कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ये कार्य जिस घर पर होते हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं होती है। दोस्तों, धन वैभव सुख समृद्धि की आकांक्षा हर व्यक्ति को होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसके लिए वह माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना भी करता है और प्रसन्न करने की कोशिश भी करता है और आशीर्वाद प्राप्त करना भी चाहता है। लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं आती है, तो इस सब गलतियों को आपको ध्यान देना है और ऐसी गलतियां नहीं करनी है दोस्तों। और कौन से उपाय करने हैं जिससे माँ लक्ष्मी खुश होती है और आपके ऊपर विशेष कृपा बना हुआ रहता है, वह उपाय वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है, सारी समस्याओं का भी उपाय मैं वीडियो के अंत में अवश्य ही बताऊंगा। दोस्तों, कुछ कार्य है जो कार्य करने से घर में हमेशा दरिद्रता आ जाती है और हमेशा मुश्किलों का सामना करते रहते हैं आप, तो वह कार्य करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, देवी लक्ष्मी नाराज हो जाए तो इंसान अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। जिस घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होती है वहाँ धान्य के भंडार भरे रहते हैं। हर इंसान धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ से लेकर अनेक उपाय करता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति रंग से राजा बन सकता है, लेकिन अगर देवी लक्ष्मी नाराज हो जाए तो इंसान अर्श से फर्श पर आ जाता है। शास्त्रों के मुताबिक दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी आदतें जो माँ लक्ष्मी को रूठने का कारण बनती है, वह कार्य आपको नहीं करना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों। शास्त्रों में सूर्योदय से पहले उठना उत्तम माना गया है। सूर्योदय के बाद देर तक सोने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साथ ही सूर्यास्त के समय अशुभ माना गया है। शाम के वक्त सोने से माँ लक्ष्मी घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। तो जब सांझ का समय हो, जब अगरबत्ती जलाने का समय हो शाम को, उस वक्त कभी भी नहीं सोनी चाहिए। और दोस्तों, अगला बहुत महत्वपूर्ण बात है, शायद आप जानते भी हों तो ध्यान दीजिए। दोस्तों, सफाई। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। सुबह की तरह रोजाना शाम को भी घर में सफाई करें, लेकिन दिन ढलने से पहले झाड़ू लगाएं। मुख्य द्वार पर विशेष कर सफाई रखें। यहाँ गंदगी होने से देवी लक्ष्मी कभी भी घर में वास नहीं करती है। दोस्तों, अगला चीज़ बहुत ही कारागार चीज़ है जिससे लोगों को अधिक मुश्किलें होती है, लेकिन ध्यान नहीं देते लोग। दोस्तों, नमक। अक्सर हम लोगों को नमक हाथ में दे देते हैं। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। हमारी इस आदतों से माँ लक्ष्मी रूठ सकती हैं। जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे किसी भी पात्र में रख कर दें। शाम के वक्त नमक का लेन देन करने से बचें और सूर्यास्त के बाद किसी को नमक उधार नहीं दें। इससे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और घर में बरकत नहीं होती है। दोस्तों, एक अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान देने की जरूरत है।
भोजन छोड़ना, जहाँ अन्न जल का अपमान किया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। भोजन को बीच में छोड़कर जाना कई लोगों की आदत होती है। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती है और घर में धीरे धीरे दरिद्रता आना तय हो जाता है। दोस्तों, भोजन करने के बीच में उठकर कोई भी अलग कार्य कभी नहीं करना चाहिए, इससे बहुत दिक्कतें होती है। दोस्तों, अब अगला चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, उधारी का लेन देन। ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करनी अच्छी बात है, लेकिन उधारी लेने और देने वाले से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और ऐसे घर पर वह कभी वास नहीं करती। खास करके शुक्रवार के दिन उधारी करना अशुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन किसी को उधारी देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। अगर शुक्रवार के दिन किसी को उधारी आप देते हैं तो वह पैसा मान लीजिए घूम कर वापस आपके पास नहीं आने की संभावना रहती है। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन उधार में दिया गया पैसा जल्दी वापस नहीं मिलता है। साथ ही अगर आप इस दिन पैसा किसी को उधार लेते हैं तो आपको चुकाने में भी परेशानी आ सकती है, इसलिए शुक्रवार को कोशिश करें कि पैसा ले भी नहीं और किसी को दें भी नहीं। दोस्तों, अगला चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं, यह नहीं करनी चाहिए। बाएं हाथ से पानी पीना। बाएं हाथ से पानी पीने से घर पर धन का अभाव होने लगता है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नारद पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है कि बाएं हाथ से पानी पीना वरुण देवता का अपमान होता है। तो दोस्तों, यह गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। भगवान हमें अच्छा दो हाथ दिया है तो दाहिने हाथ से पानी पिएं। बाएं हाथ से पानी का भी अपमान होता है, यह गलती नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो सबको समझना चाहिए और ये बहुत ही जरूरी बात है, स्त्री का अनादर। जिस घर पर स्त्री का अनादर या अपमान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं करती है, क्योंकि स्त्री देवी का स्वरूप होती है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। स्त्री का अनादर करने वाले व्यक्ति से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। फिर चाहे व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो, उस घर उसे निर्धन होने में समय नहीं लगता है। दोस्तों, एक बात और बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। औरतों को, स्त्रियों को हमारे भारत में, हमारे देश में, दुनिया में स्त्री को घर का लक्ष्मी माना गया है। तो कोई भी स्त्री हो, आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की कोई स्त्री क्यों ना हो, अगर आपसे नहीं जमता है तो आप उनसे अलग हो जाना बेहतर है। उसका अपमान करेंगे तो कितना भी धन हो आप तब भी परेशान रहेंगे। और जो भी इंसान कभी भी स्त्री का अपमान करता है उसके पास पैसे की हमेशा दिक्कतें रहती है और हमेशा जीवन भर परेशान रहता है। और ये बात सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। अगर आप स्त्री होकर स्त्रियों का अपमान करते हैं तो ज़िंदगी भर आप पैसे से परेशान रहेंगे, मतलब माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर रहे हैं आप। और ख़ास करके कुछ स्त्री क्या करता है, अपने बुआ को, चाची को और माँ से बदतमीजी करता है। तो यह कार्य कभी नहीं करना चाहिए अपने मौसी से, बुआ से, चाची से और मम्मी से। अगर इनको आप अपमान करेंगे तो आपको हर काम में असफलताएं हाथ लगेगी और आप परेशान रहेंगे। तो यह गलतियों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगला बात है, उत्तर दिशा में न रखें कचरा। कचरा, अगर आप उत्तर दिशा को धन की देवता कुबेर और माँ लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। साथ ही इस स्थान को मातृ स्थान कहा जाता है, इसलिए उत्तर दिशा में कूड़ा कचरा रखने पर सुख, समृद्धि और धन में कमी आने लगती है। तो यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिससे आपको धन की हमेशा समस्या रहती है, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, खास गलती आप लोग को सूर्यास्त के बाद किसी को पैसा रुपया उधार नहीं देना है। अगर देते हैं तो वह आपका ज़िंदगी में सबसे बड़ा भूल करते हैं। उसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं। चाहे आपके घर में कोई लेबर मजदूर ही काम कर रहा है तो कोशिश करें उसे पहले ही पैसा दे दें, नहीं तो अगले दिन आने की बात कहें। सूर्यास्त के बाद कभी किसी को रुपया पैसा ना दें, खास करके उधार तो देना छोड़ ही दें, नहीं तो आप जीवन भर पैसों से परेशान रहेंगे। कभी भी ऐसा गलती भूल कर नहीं करें। और दोस्तों, सूर्यास्त के बाद और भी आपको लहसुन प्याज का भी लेन देन नहीं करना चाहिए, उससे भी नुकसान होता है। और सूर्यास्त के बाद किसी को सरसों तेल, हल्दी भी उधार नहीं दें। समाज के लोग खास करके यह चीज़ मांगने आते हैं, तो कभी भी ऐसा गलती नहीं करें, तो नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और घर में कलेश होगा और आप परेशान रहेंगे। दोस्तों, एक दो चीज़ और भी गलत है जो कि करने से समस्या होती है। दोस्तों, आपके घर में कोई भी टूटा फूटा बर्तन है तो आज ही उसे घर से बाहर निकाल कर फेंकें, नहीं तो घर में लक्ष्मी वास नहीं होगी, घर में दिक्कतें होगा और हर चीज़ आपका घर में असफलताएं हाथ लगेगी और हर चीज़ में आपको अशुभता हाथ लगेगी। दोस्तों, घर में टूटा हुआ शीशा भी नहीं रखना चाहिए, उससे आपका किस्मत खराब होता है, ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। वह शीशा देकर जाएंगे, जिस भी कार्य में जाएंगे वह कार्य आपका असफल हो जाएगा। दोस्तों, घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, उससे भी घर में समस्याएं होती है। दोस्तों, अगला चीज़, घर में कहीं पर भी जाला लगा हुआ है तो वह जाला को तुरंत साफ करें, जाला को तुरंत हटाएं, नहीं तो हर काम में आप फंसते जाएंगे और किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे।
एक ही कार्य में बार बार फंसे हुए रहेंगे, किसी उलझन से आप निकल नहीं पाएंगे। जीवन में बार बार एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहेगी। तो यह गलतियाँ आपको जीवन में कभी भी नहीं करनी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आपके कोई रोजगार है, कोई दुकान है, कोई किराए का चीज़ है, जहाँ पर आप कोई दुकान किए हैं, कोई कुछ किए हैं, वह में उसमें वृद्धि नहीं हो पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, कोई रोजगार है उसमें नहीं चल पा रहा है, तो उसको ऑफिस में या दुकान में आपको लक्ष्मी और गणेश का छोटा सा मूर्ति रखना है और उसमें प्रतिदिन आपको धूप बत्ती जलाना अवश्य चाहिए। उससे आपके जीवन में जो भी कार्य है उसमें वृद्धि अवश्य होगा। और दोस्तों एक और बहुत ही शानदार उपाय है, अगर आपको कारोबार में रोजगार में बार बार समस्या आती है, परेशानी आती रहती है, अड़चने आ रही है, तो उसके लिए आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना चाहिए। इससे आपके जो रोजगार में जो बार बार अड़चने आ रही है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए बहुत ही शानदार उपाय बता रहा हूँ, जिससे आपको धन में काफ़ी वृद्धि होगा, धन की जो कमी है उससे दूरी हो जाएगा आपको। दोस्तों आपको घर का बना हुआ पहला रोटी आपको गाय माता को खिलाना चाहिए। गाय माता लक्ष्मी का विशेष प्रतीक है और गाय माता के अंदर सभी देवी देवताएं वास करता है, इसलिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो आपका धन में जल्दी ही वृद्धि होगा। और जो रुका हुआ पैसा, कई जगह से पैसा आपका अटक गया है, वह पैसा भी जल्दी आने की संभावनाएं बनेगी। और दोस्तों कोई कारोबार, रोजगार है, व्यापार है, उसमें आपको बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, बार बार दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे जल्दी उसमें सफलता मिलेगा और आपके कारोबार रोजगार में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको कर्ज से परेशान है, कर्ज से छुटकारा चाहिए, तो उसके लिए आपको पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। आप प्रतिदिन सुबह पक्षियों को दाना खिलाइए, उससे काफ़ी लाभ होगा। आप चाहें तो घर के छत के ऊपर भी पक्षियों के लिए दाना और पानी का व्यवस्था कर सकते हैं। इससे जल्दी ही आपका जो कर्ज है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों अगर किसी को विवाह में दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से परेशान है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करना चाहिए। चाहे तो घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें महादेव और पार्वती का एक साथ का मूर्ति या फोटो हो, उसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है तो कोई विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपको शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा। शत्रु अपने कार्य में इतना परेशान हो जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।